एक छोटे से शहर में रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। माँ ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और अपने सारे सपने उसके नाम कर दिए। शादी के बाद रमेश की जिंदगी में उसकी पत्नी पूजा आई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे पूजा को सास की हर बात चुभने लगी। माँ का प्यार उसे ताना लगने लगा और माँ की चिंता उसे दखल। पूजा रोज रमेश से कहती, तुम हर बात में अपनी माँ की सुनते हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं या वो। रमेश बीच में फंस गया। उसे लगा कि पत्नी को खुश रखना ज्यादा जरूरी है। एक दिन गुस्से में आकर उसने माँ से कह दिया, आप कहीं और चली जाइए, मेरी जिंदगी में अब बहुत परेशानी है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं। बस इतना कहा, बेटा खुश रहना, यही चाहती हूं। वो बूढ़ी माँ एक छोटे से कमरे में रहने लगी, जहां न अपना था न कोई पूछने वाला। दिन बीतते गए और उधर रमेश की जिंदगी भी बिखरने लगी। पत्नी के झगड़े बढ़ गए, घर में शांति खत्म हो गई। एक दिन रमेश बीमार पड़ा और तब उसे याद आई माँ की ममता, उसका प्यार और उसका त्याग। वो भागकर माँ के पास गया, पैरों में गिरकर रोने लगा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया और कहा, बेटा माँ कभी नाराज नहीं होती। उस दिन रमेश समझ गया, जो माँ का नहीं हो सकता वो किसी और का भी सच्चा नहीं हो सकता। माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। पत्नी जिंदगी में आती है, लेकिन माँ ही जिंदगी देती है।